नमस्कार, हर तस्वीर में कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर भागलपुर से, जहां नकाबपोश डकैतों ने डॉक्टर के घर डाका डालने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों के चिल्लाने के बाद भाग निकले। इसकी तस्वीरें घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात का समय है। डॉक्टर राकेश रंजन और उनकी पत्नी गहरी नींद में है। तभी अचानक एक एक कर 5 नकाबपोश डकैत बेडरूम में धावा बोल देते हैं। डॉक्टर और उनकी पत्नी से गुत्थम गुत्था होने लगते हैं। 2 डकैत डॉक्टर राकेश रंजन को काबू में करते हैं, तो बाकी के 3 डकैत उनकी पत्नी का हाथ और पैर बांधते हैं। बेडरूम में कोहराम समझ जाता है। सामने हथियारबंद अपराधियों को देखकर डॉक्टर की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन उनकी पत्नी हिम्मत करके विरोध करती है। लेकिन मेरा मुंह कवर करने लगा, तो हम देखे कि कौन कर रहा है ऐसे, मारे गुस्सा उस्सा से एक दो ठो को, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये दुस्साहसी अपराधी कैसे दंदनाते हुए बेडरूम में घुस गए और गहरी नींद में सोए डॉक्टर और उनकी पत्नी से मारपीट करने लगे। कभी डॉक्टर के हाथ और पैर बांध रहे हैं, तो कभी उनकी पत्नी को तमाचा जड़ रहे हैं। अपराधियों की हरकत देखकर डॉक्टर साहब चुपचाप बेड से उठकर कुर्सी में बैठ गए। तभी अपराधी दूसरे कमरों में कीमती सामान की तलाशी लेने लगे। इसी बीच मौका पाकर डॉक्टर साहब बाहर निकले और मदद के लिए मोहल्ले वासियों को पुकारने लगे। चाकू से भी प्रहार किया, और लेकिन हम हिम्मत करके उसको छुड़ाए और छुड़ा के भाग गए। भाग करके दूसरे रूम में जा करके लॉक करके हम बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किए। मोहल्ले में हंगामा होते ही 5 अपराधी मौके से भाग निकले और डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज के पेट्रोल पंप में अपराधियों ने धावा बोल दिया और नोजल मैन को बंधक बनाकर 57,000 रुपए लूट लिए। शातिर अपराधियों की करतूत पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तड़के 5 बजने वाले हैं। सोनवर्षा के स्वागतम पेट्रोल पंप पर ज्यादा चहल पहल नहीं है। तभी एक सफेद कार आकर रुकती है। ड्राइवर के कहने पर कार की टंकी फुल हो रही है। तभी कार से धड़धड़ाते हुए एक एक कर 4 अपराधी बाहर निकलते हैं और नोजल मैन को दबोच लेते हैं। वो मारे डर के थर थर कांपने लगता है, लेकिन ये अपराधी रुकते नहीं हैं। नोजल मैन को पकड़कर कैश काउंटर की ओर ले जाते हैं। मैनेजर से गेट खुलवाते हैं। कैश काउंटर से 57,000 रुपए उठाते हैं और बेफिक्र होकर लौट जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। चेहरे पर मास्क पहने इन अपराधियों में से किसी के हाथ में पिस्टल है तो किसी के हाथ में रॉड। नोजल मैन को धकियाते हुए ये चारों लुटेरे उसे कैश काउंटर की ओर ले जाते हैं और जब नोटों की गड्डी हाथ लग जाती है तो चारों अपराधी दौड़ते हुए अपनी कार की ओर लौटते हैं और स्टार्ट कर वहां से फुर हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधियों की हरकत जो कोई भी देखकर दंग रह जाए। देखिए ये कैसे दुस्साहसी अपराधी बिना डरे पेट्रोल पंप में तांडव मचाते हैं और कैश काउंटर से रकम लूटकर फरार हो जाते हैं। हाल के दिनों में गोपालगंज के कई पेट्रोल पंप अपराधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन उनकी धरपकड़ में गोपालगंज पुलिस नाकाम साबित हो रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। छपरा के केसी कॉलेज में शिक्षकों और प्रिंसिपल के बीच जमकर खींचतान हुई। शिक्षा का ये मंदिर आपसी खींचतान का अखाड़ा बनकर रह गया है। केसी कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर में सब कुछ सामान्य चल रहा है, तभी धक्का मुक्की करती आंदोलनकारी कर्मचारियों की टीम कमरे में घुस जाती है। फिर तो पूरे दफ्तर में कोहराम सा मच जाता है। कुछ लोग बीच बचाव करते हैं तो हंगामा और बढ़ने लगता है। तभी गुस्से से लाल पीले कर्मचारी प्रिंसिपल विभा कुमारी को दबोच लेते हैं और खींचतान बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से मामला शांत होता है। दरअसल ये कर्मचारी कॉलेज प्रबंधन के परिवारवाद और मनमानी से नाराज हैं। यहाँ उनके ही परिवार के लगभग आधे दर्जन लोग नियुक्त हुए हैं जो कभी नहीं आते हैं। इसके बाद भी
उनको अनुदान की राशि दी जाती है, जो गैर कानूनी है। हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में बीएड और एसटीईटी भी किए हुए हैं, और उनका ये भी कहा जा रहा है कि जो बीएड नहीं किए रहेंगे तो उनको अगस्त 19 के बाद प्रबंधन समिति उनको हटा देगी। और जबकि नियमावली कहती है 17-19 नियमावली की पूरा जवाबदेही प्रबंधन की है कि वो सारे कर्मचारियों को बीएड करवाए। केसी कॉलेज मैनेजमेंट की मनमानी से नाराज शिक्षकों और कर्मचारियों ने जब दफ्तर के बाहर बैनर लगा दिया तो आग बबूला प्रिंसिपल विभा कुमारी वहां पहुंची और अपने हाथों से बैनर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। केसी कॉलेज की नींव रिविलगंज के छात्रों को उच्च शिक्षा देने के मकसद से रखी गई थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बढ़ती जा रही आपसी खींचतान ने पूरे कॉलेज के माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। कि अपनी मनमानी करने से तो नहीं पता चलेगा। किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनके पास जाएं, मेरे पास आएं, तो तब पता चलेगी कोई क्या मांग है, क्या है इनका। अभी हम लोग को कोई पता नहीं है। रिविलगंज का केसी कॉलेज मैनेजमेंट और आंदोलनकारी शिक्षकों का अखाड़ा बन रहा है, जहां पढ़ाई लिखाई के बजाय हंगामा होता है। कभी गुस्साए कर्मचारी बवाल मचाते हैं तो कभी प्रिंसिपल आपा खो देती हैं। बिहार के लाल अयांश की जिंदगी की डोर कमजोर पड़ने लगी है। दुर्लभ बीमारी ने इस कदर जकड़ लिया कि एक एक पल भारी पड़ रहा है। तो अब उसकी जिंदगी बचाने के लिए चारों तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। नन्हा अयांश भरपूर जीना चाहता है, मम्मी पापा की आंखों का तारा बनना चाहता है, लेकिन महज 10 महीने की जिंदगी में ही स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 जैसी खतरनाक बीमारी ने इस कदर जकड़ लिया है कि शरीर के एक एक अंग जवाब देने लगे हैं। हालत ये हो गई है कि अन्न का दाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक निगलना मुश्किल हो गया है। परेशान माँ बाप हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करा चुके हैं, लेकिन इस दुर्लभ बीमारी की इकलौती दवा अमेरिका में बनने वाली इंजेक्शन की वो खुराक है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना इस मध्यम वर्गीय परिवार के वश की बात नहीं है। और एक इलाज है जो कि यूएसए से उसका इंजेक्शन आता है, जीन थेरेपी, जिसका नाम जोलेक्समा है। और सर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 16 करोड़ 16 करोड़, जो कि हम लोग मिडिल क्लास है सर, हमसे तो मतलब हो ही नहीं पाएगा सर, हम कुछ भी कर ले तो नहीं हो पाएगा। नन्हा अयांश इस जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आने वाला देश का तीसरा और बिहार का पहला मरीज है। बाकी के 2 मरीज तो अमेरिकी दवाई से स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन बिहार का लाल अयांश अब तक अमेरिका से आने वाली अमृत की उस बूंद का इंतजार कर रहा है जिसे चाहकर भी उसके माता पिता नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बिहार के इस नन्हे शहजादे की जिंदगी बचाने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। कई सोशल साइट्स पर मुहिम चल रही है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव खुद अयांश का हालचाल लेने उसके घर पहुंचे, उसे गोद में उठाया और उसकी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करने का वादा भी किया। बच्चे के लिए कुछ करे, हमारी मदद करे, ताकि हमारा बच्चा जो है हमारे पास हमेशा के लिए रहे, क्योंकि हम एक बच्चे को पहले खो चुके हैं सर, इससे हम नहीं खो सकते, नहीं खोना चाहते सर। पल पल गुजरता जा रहा है और इसके साथ ही मासूम अयांश की जिंदगी की डोर भी कमजोर पड़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि पूरा बिहार और पूरा देश सामने आए और बिहार के इस लाल की उखड़ती सांसों को बचाने की जिम्मेदारी निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भोजपुर में शाम ढलते ही बालू तस्करों की नाव सोन नदी की धारा को रौंदने लगती है। एक साथ अवतरित सैकड़ों नाव में लदे मजदूर नदी के गर्भ को चीरकर लाल सोना निकालने लगते हैं। शाम ढलने ही वाली है कि तभी एक साथ बालू तस्करों की एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों नाव सोन नदी की धारा को चीरते हुए बढ़ती चली जा रही है। ये नजारा है कोइलवर का, जहां सोन नदी की धारा के ऊपर घर घर करती दौड़ भाग रही बालू तस्करों की नाव 6 लेन ब्रिज होते हुए दक्षिणी दिशा की तरफ जाने पहचाने ठिकानों की ओर बढ़ती जा रही है, जहां नदी के बीच धारा में सुनहरी रेत का वो खजाना गड़ा हुआ है जिस पर इन लुटेरों की बुरी नजर है। पूरे रात्रि में
1000 की संख्या में, 500 से 1000 की संख्या में प्रतिदिन नावें अपना बालू उत्खनन करके चलती है और डोरीगंज वगैरह विभिन्न जगहों पर अपना माल सप्लाई देता है। अभी 4 बजे का समय है। सोन नदी में हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन जैसे ही धुंधलका छाता है, सुनहरी रेत के लुटेरों की सैकड़ों नाव अचानक एक साथ प्रकट होती है और आंधी और तूफान की रफ्तार से सोन नदी के बीच धारा की ओर बढ़ती चली जाती है। एक एक नाव पर दर्जनों मजदूर सवार होते हैं, जो रात भर नदी के गर्भ से बालू निकालते हैं और उसे रातों रात सप्लाई भी कर देते हैं। अवैध खनन को लेकर कई बार कड़ी और बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन रेत की तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनौती बहुत बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग भी एक अभियान बनाकर और उसको अपनी चुनौती से पार पाने के लिए अपने तरफ पर एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अभी उस स्ट्रेटजी को अलग अलग फेजेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। सूर्यास्त के बाद जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता है, सोन नदी में नावों की भीड़ भी बढ़ती जाती है। न प्रशासन का खौफ, न पुलिस का डर। रेत के लुटेरे पूरी रफ्तार से नदी की धारा को चीरते हुए नदी में गड़े खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 भोजपुर। कटिहार में गंगा नदी की उफनती धारा सोना उगलने वाले खेत निगलती जा रही है। किसानों की आंखों के सामने उनकी बेशकीमती जमीन बिखरती जा रही है। किसानों की आंखों के सामने देखते ही देखते उनके उपजाऊ खेत का बड़ा सा टुकड़ा टूट टूट कर गंगा नदी की धारा में विलीन हो गया। ये नजारा है कुर्सेला के कटाव प्रभावित इलाके का, जहां गंगा नदी इन दिनों ऐसी तबाही मचाती हुई बह रही है कि खेत के खेत और मैदान के मैदान निगलती जा रही है। मेहनतकश किसान खामोश होकर देखते रह जाते हैं और उनके पैरों तले की जमीन खिसकती चली जाती है। गंगा में 200 मीटर समा गया है। उस स्थिति जितना बड़ा आबादी है 300 मीटर पर बसा हुआ है। यदि किसी प्रकार का इस पर काम नहीं हुआ तो गंगा जाना है और 50,000 की आबादी है। कटाव रहा है करीब करीब 1 महीना से पूरा जमीन कट गया। हम लोग के कोई भी व्यवस्था नहीं है खाने के लिए। पूरा का पूरा जमीन कट गया। हम लोग के गांव के बगल में कट रहा है। ये उपजाऊ खेत कभी सोना उगलते थे। कुर्सेला के किसान इसी मिट्टी में पसीना बहाकर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन गंगा नदी की ऐसी बुरी नजर लगी कि कुर्सेला से लेकर तिनघरिया के सैकड़ों एकड़ खेत टुकड़े टुकड़े होकर नदी की गोद में समाते जा रहे हैं। यही हालत रही तो खेत के आसपास बसी बस्तियों का भी नंबर आ सकता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद कटिहार के डीएम ने कटाव प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और किसानों के आंसू पोंछने की कोशिश की। आबादी का क्षेत्र है, उससे काफी दूर है अभी कटाव, लेकिन खेत तो जा रहे हैं और अगर दिख गया है कि ऐसा हो रहा है तो तत्काल उसका निराकरण होना भी जरूरी है। पैनिक करने की किसी को कोई आवश्यकता। कटाव से जूझ रहे किसान धरती माता की दुर्दशा देखकर परेशान हैं। गंगा नदी की मचलती धारा ने उपजाऊ खेतों का ऐसा हाल करके रख दिया है कि किसानों के सामने न खाने को अन्न का दाना बचा है और न जीने का कोई और जरिया। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कहते एक से भले 2 और 2 से भले 3। करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाते हैं। शाम होते ही सोन नदी में उत्तर दिशा से नाव को प्रवेश कराया जाता है और तस्कर नाव को लेकर कोइलवर पुल होते हुए छपरा की ओर बढ़ जाते हैं। एक नाव में लगभग 15 से 17 ट्रक बालू लोड किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान न पुलिस का डर दिखता है न ही प्रशासन का। लेकिन सुबह होते ही सोन नदी में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ रहता है। हालांकि भोजपुर पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर नदी से अवैध खनन करते 27 नावों को जब्त किया, साथ ही 48 मजदूरों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि स्थानीय लोग प्रशासनिक कार्रवाई को मात्र दिखावा बताते हैं। भागलपुर में अपराधी अब वीआईपी इलाकों में पहुंच रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए।
बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर डकैती करने की कोशिश की। डॉक्टर राकेश रंजन के घर पर अचानक एक एक कर 5 नकाबपोश डकैत पहुंच गए। बेडरूम में जब डॉक्टर दंपति सो रहे थे तभी धावा बोल दिया। डॉक्टर और उनकी पत्नी ने विरोध शुरू ही किया था कि 2 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन को काबू में कर लिया, तो बाकी के 3 डकैत उनकी पत्नी का हाथ और पैर बांधते रहे। दोनों पति पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। 5 लोगों को देखकर डॉक्टर ने हथियार डाल दिए, लेकिन उनकी पत्नी ने विरोध जारी रखा। हालांकि मौका पाकर डॉक्टर ने मोहल्ले के लोगों को आवाज लगा दी। देखिए मेरा मुंह कवर करने लगा, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको, फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा। मोहल्ले में हंगामा होते ही 5 अपराधी मौके से भाग निकले, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कैद अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। मधुबनी में एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। बेनीपट्टी अनुमंडल स्थित हरलाखी थाना के नेपाल बॉर्डर पर गंगौर कैंप के पास कार्रवाई की गई, जहां एसएसबी के जवानों ने 11 ड्रोन कैमरे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। तस्कर की पहचान हरलाखी थाना इलाके के पिपरौन गांव निवासी विनय कुमार महतो के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि सारे ड्रोन कैमरे साहर घाट में सिकंदर कुमार नाम के शख्स को डिलीवर करना था। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये ड्रोन कैमरे मंगवाने के पीछे मंशा क्या थी। ये नेपाल से आ ही रहे थे, ये अपना जो है सामान लेके इंडिया में, और दिघिया से होते हुए जो है, दिघिया टोल से होते हुए जो है सहार घाट होते हुए निकलने वाले। मधुबनी जिले का बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। इस इलाके से तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं, लेकिन ड्रोन और वो भी एक साथ 11 पहली बार पकड़ा गया है। सुरक्षा बल अब इसकी जांच में जुटे हैं। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड से चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। 6 नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने तीसरी से दिल्ली एक बोलेरो से ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों और कुछ सामाजिक संगठनों को मिली। इसके बाद ये लोग अलर्ट हुए और बोलेरो से बच्चियों को मुक्त कराया। सभी लड़कियां तीसरी प्रखंड के मनसाडीह पंचायत की रहने वाली हैं। लड़कियों की उम्र आधार कार्ड के मुताबिक 18 साल से कम है, लेकिन फर्जी टीसी बनाकर सभी लड़कियों को 18 साल से ऊपर का बताया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की टीम की जांच के बाद पता चला कि सभी लड़कियां JSLPS के GRP राजू मंडल और मुख्यालय कार्यालय के अनिल दास द्वारा दिल्ली के गुड़गांव सिलाई कढ़ाई कराने के लिए ले जाए जा रही थी। व्यक्तियों के द्वारा कुछ नाबालिग बच्चियों को बाहर काम करने के लिए लिया जा रहा है, और जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ता उसको ट्रैक कर रहे थे। सुदूरवर्ती गांव के 12 से 16 साल की लड़कियों को गुड़गांव भेजा जा रहा था, जो कानूनन अपराध है। लगातार बारिश और नदियों में उफान की वजह से परेशानी बरकरार है। पूर्णिया जिले के तटीय इलाके में नदियां उफान पर हैं। पानी की तेज धार की वजह से कटाव का सिलसिला जारी है। तेजी से हो रहे कटाव की वजह से ग्रामीण सहम गए हैं। बायसी के पहाड़िया गांव में परमान नदी के कटाव के कारण कई एकड़ खेत कटकर नदी में समा गए। खेत कट जाने से कई लोग भूमिहीन हो गए। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का परिवार खूब फल फूल रहा है। प्राकृतिक विविधता और शिकारियों पर नकेल का नतीजा है कि बाघों को ऐसा वातावरण मिला कि वो मजे से घूम फिर रहे हैं। बिहार में बाघों के इकलौते आशियाने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 दशक के दौरान ही बाघों की तादाद 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 48 तक पहुंच गई और इन आंकड़ों में साल दर साल और इजाफे की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यहाँ की जैव विविधता और प्राकृतिक आबो हवा तो माकूल है ही। वन विभाग की चौकसी की बदौलत शिकारियों के सारे मंसूबे इस कदर नाकाम हो गए हैं कि बाघ ही नहीं दूसरे तमाम जंगली जानवर भी टोक स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह संरक्षण का कार्य चल रहा है। डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे टाइगर का यहाँ बचाव हो रहा है। पहले शिकार हो जाया करता था, उन सब चीजों को पूरी तरह रोक लगा है। अब कोई शिकार होकर टाइगर का नहीं हो पाता है। टाइगर रिजर्व में बाघों को फलने फूलने का मौका देने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तो बनाई ही गई। 600 से भी ज्यादा युवाओं को टाइगर ट्रेनिंग और एंटी पोचिंग की ट्रेनिंग दी गई। इससे उन्हें रोजगार तो मिला ही, बाघों की सुरक्षा भी सुनिश्चित
हो गई। यही नहीं, हर साल 1500 हेक्टेयर से भी ज्यादा ग्रासलैंड मैनेजमेंट से आहार श्रृंखला मजबूत हो रही है। फॉरेस्ट गार्ड की गश्ती से शिकार की घटनाएं थमी हैं और तभी तो बाघ अपने आशियाने में बेरोक टोक घूम फिर रहे हैं। जो हम लोगों ने ग्रासलैंड के जो विकास किया है उससे बाघों की संख्या में जरूर वहाँ वृद्धि भी हुई है। और यह पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जो बाघिन हैं वह या तो अपने बच्चों के साथ या फिर स्वयं भी जो आरस से सटे गन्ने के खेत हैं उसमें वो चले जा रहे हैं। बाघों की बढ़ती तादाद के बीच 900 वर्ग किलोमीटर से फैले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का दायरा बढ़ाने पर बिहार सरकार मंथन कर रही है। जाहिर है, जब आशियाना फैलेगा तो बाघ भी मजे से घूमेंगे फिरेंगे और अपना परिवार बढ़ाएंगे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। जमशेदपुर के लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो पीपल के पत्तों पर कमाल की कलाकृतियां करते हैं। उनका ये कारनामा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और कुतुब मीनार से लेकर हैदराबाद की पहचान चार मीनार, ये सारी कलाकृतियां एक पत्ते पर। ऐसी कलाकारी शायद ही आपने कभी देखी होगी। जमशेदपुर के जाने माने लीफ आर्टिस्ट भरतजीत महतो ने पीपल के पत्ते पर ऐसी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां उकेर कर दिखा दिया है कि कल्पना की उड़ान किसी दायरे की मोहताज नहीं है। तभी तो जब वो हरे भरे पत्ते पर अपनी कलाकारी का कमाल दिखाते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। और अपनी इस अनमोल प्रतिभा की बदौलत ये युवा कलाकार महज 23 साल की उम्र में एशिया बुक रिकॉर्ड में जगह बना चुका है। ये किसी व्यक्ति का फेस बनाने में लगता है, उसमें मेरे पत्ता भी कुछ बर्बाद होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा उसमें पेशेंस देना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है 2 से 3 घंटा। हरे भरे पत्तों पर चित्र उकेरने का आइडिया भरतजीत को सोशल मीडिया से मिला। फिर तो एक बार जो उन्होंने कूची उठाई, फिर पीपल से लेकर केले के पत्तों पर ऐसी कमाल की कलाकृतियां गढ़ डाली जो हर किसी को दंग कर रही हैं। यही नहीं, वो झारखंड और बिहार के इकलौते ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने केले के पत्ते पर क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की चित्र बनाई है। उनकी दिल इच्छा है कि वो अपनी कलाकारी को एक न एक दिन अपने हाथों से माही को सौंपेंगे। करियर का झारखंड में मुझे नहीं पता कि इसका करियर है बोल के। अगर सरकार की बात करें तो क्या आप चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि छोटे मोटे कलाकारों को कुछ ध्यान दे ताकि छोटे कलाकार उभर के झारखंड का नाम रोशन कर सकें। लौहनगरी के कलाकार भरतजीत की कलाकारी का लोहा आज हर कोई मान रहा है। जरूरत है ऐसे कलाकारों को भरपूर प्रोत्साहन देने की ताकि वो और फले फूले और उनकी कल्पना की उड़ान ऊंचाई लेती रहे। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जिंदगी का यादगार अनुभव और मन में आध्यात्मिक शांति भर देता है। जब कुछ भक्तों ने ये यात्रा पूरी की तो उसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कैलाश मानसरोवर पर्वत की उस दुर्लभ चोटी का नजारा है जहां तक पहुंचने के लिए एड़ियां खिंच जाती हैं, पैर पर छाले पड़ जाते हैं, सांसें फूलने लगती हैं। फिर भी भोलेनाथ की भक्ति में डूबे भक्त कई दिन तक बिना थके और बिना रुके चलते हुए उस कैलाश पर्वत पर पहुंचकर ही सांस लेते हैं जहां कभी भोलेनाथ का बसेरा था। ये वायरल वीडियो उसी कैलाश मानसरोवर का है जिसे वहां पहुंचे कुछ भक्तों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया है। ये बाबा का घर है, घर। यहाँ बाबा खुद स्वयं निवास करते हैं और सिर्फ उन्हें ही बुलाते हैं जो बाबा के बहुत ही छटे हुए कृपा निधान होते हैं, जिन पर बाबा की साक्षात कृपा दृष्टि बरसती है। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का इतना ज्यादा महत्व है कि हर साल जब यात्रा का समय शुरू होता है तो श्रद्धालुओं की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन मुश्किल ये है कि वहां तक पहुंचने के सिर्फ 2 रास्तों में से एक नेपाल और चीन की सीमा से गुजरता है, जो चीन के अड़ंगे के चलते बंद है। तो बचा दूसरा रास्ता उत्तराखंड की पहाड़ियों से होते हुए बेहद कठिन है। इसके बावजूद महादेव के ये भक्त उन दुरूह रास्तों से कैलाश मानसरोवर तक पहुँचे और भोलेनाथ के निवास स्थल के दर्शन करके खुद को धन्य किया। यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, चाइना गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है।
ज्यादातर लोग सिर्फ कैलाश की परिक्रमा करते हैं। हम उन कुछ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में हैं। चारों ओर ऊंची चोटियां, उबड़-खाबड़ रास्ते और बर्फीली हवा के थपेड़ों से जूझते हुए जब भोलेनाथ के भक्त कैलाश पर्वत की गोद में पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। उन्हीं परीक्षाओं से गुजरते हुए जब ये भक्त भी वहां तक पहुंचे तो वही अलौकिक शांति महसूस की जो इन खूबसूरत वादियों के चप्पे चप्पे पर रची बसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।